कहानी की शुरुआत डफी नाम के एक आदमी से होती है जो एक बार में गया था और वहीं उसकी नजर जुआ खेल रहे कुछ आदमियों पर पड़ी। जिसके बाद उसने भी उनके साथ एक बाजी खेलने का फैसला किया, लेकिन डफी के पास जुए में लगाने के लिए पैसे नहीं थे और इसलिए उसने अपनी घड़ी को दांव पर लगा दिया। कुछ ही बाजियों के बाद डफी ने उन सभी को हरा दिया और इस हार से गुस्सा होकर उन सभी ने मिलकर डफी पर हमला कर दिया। लेकिन डफी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने कुछ ही पलों में उन सभी की चटनी बना दी। इसी बीच 2 दिन पहले जेल से छूटे मैक्स की नजर डफी पर पड़ी। बाहर से निकलने के बाद डफी एक होटल में चला गया क्योंकि उसके पास अपना कोई घर नहीं था। असल में डफी एक एक्स मरीन कमांडो था जिसने अपने कई साथियों को अफगानिस्तान में खो दिया था और उसकी टीम में से सिर्फ वो और उसका एक साथी बोएका ही अफगानिस्तान से जिंदा बचकर वापस आ पाए थे। अगली सुबह मैक्स डफी से मिलने के लिए उसके होटल पर गया, लेकिन डफी को मैक्स से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर फिर मैक्स ने उसे खाना खिलाने का ऑफर दिया, जिसके बदले में डफी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में गए, जहां उसने डफी की काबिलियत की बहुत तारीफ की और कहा कि बेटा तेरे हाथ में जादू है, हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। पहले तो डफी को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर मैक्स उसे अपनी बात का सबूत देने के लिए तैयार था। जिसके बाद वो दोनों डोनाल्ड नाम के एक आदमी से मिलने गए जो अलग अलग जगहों पर स्ट्रीट फाइट्स करवाता था। और पहली फाइट के बाद डोनाल्ड ने वहां मौजूद सभी आदमियों को अपने फाइटर से लड़ने का ओपन चैलेंज दिया। और तभी उसकी नजर डफी पर पड़ी और वो जानता था कि मैक्स उसे वहां एक लड़ाई के लिए ही लाया है। पर डफी ने इस लड़ाई के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अपनी इस बेइज्जती को देखकर डफी आखिरकार लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने बड़ी ही आसानी से डोनाल्ड की उस फाइटर को हरा दिया। तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी और इसलिए वो डोनाल्ड से अपने पैसे लेकर तुरंत ही वहां से निकल गए। रास्ते में डफी को उसके हिस्से के पैसे देकर मैक्स ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, जिस पर डफी ने उसे अपनी हालत के बारे में बताया। और उसकी बात सुनकर मैक्स ने उसे अपनी बहन के घर में शिफ्ट करने का फैसला किया। पर मैक्स की बहन रेचल के घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रेचल अपने बॉयफ्रेंड को धक्के मारकर घर से निकाल रही थी और इसी चीज को लेकर उन दोनों में बहस चल रही थी। जिसके बाद डफी ने बीच में आकर उसके बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। असल में रेचल एक विधवा थी जो अपनी बेटी के साथ उस घर में रहती थी। अगले दिन मैक्स पार्कर नाम के एक माफिया बॉस से मिलने गया। असल में मैक्स के ऊपर पार्कर का बहुत बड़ा कर्ज था, जिसे उतारना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैक्स ने इस कर्ज को उतारने के लिए पार्कर के फाइटर से डफी की लड़ाई करवाने का फैसला किया। पार्कर इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया क्योंकि उसके पास तो बहुत ही ताकतवर और काबिल फाइटर्स थे जिन पर उसे पूरा भरोसा था। उधर डफी घर की साफ सफाई में लगा हुआ था कि तभी रेचल अपनी बेटी के साथ वापस आ गई और डफी के इस अच्छे बर्ताव को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुई। उस रात डफी ने रेचल और उसकी बेटी के साथ